क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आप सामने वाले से नाराज होकर उसे अपने मन की बात कहने गए कि कैसे उनके बिहेवियर ने आपको अफेक्ट किया? आपने सोचा था वो समझेंगे, आपको मनाएंगे, लेकिन होता बिल्कुल अपोजिट है। वो आपसे लड़ने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनसे लड़ रही हो, ना कि उन्हें बता रही हो कि कैसे उनके बिहेवियर ने आपको हर्ट किया। और वो सारी बात आप पर डाल देते हैं, जैसे कि आप ही कलेश कर रही हो या फिर आप ही एक छोटी सी बात को बड़ा बना रही हो। और फिर ये सारी बातों का आपको कंफ्यूजन होने लगता है और आप सोचने लगते हैं शायद आप ही गलत हो, और फिर बाद में आप ही उन्हें मनाना शुरू कर देते हो। लाइक सीरियसली, जहाँ आपको गुस्सा होना था वहाँ आप सामने वाले को मना रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप हर्ट हो। कमाल तो ये है कि आप समझ भी नहीं पा रहे हो कि ये कब हो जाता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा हो तो समझ लेना आप भी गैस लाइटिंग का शिकार हो। सो हाय गाइस, वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ मैनिपुलेशन सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं इस एपिसोड में एक ऐसे मैनिपुलेशन वेपन की जो बहुत साइलेंट है लेकिन इतना पावरफुल है कि किसी इंसान को चीर कर रख देता है अंदर ही अंदर। आज का हमारा स्पॉटलाइट है वेपन नंबर 1, गैस लाइटिंग। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। गैस लाइटिंग आखिर ये है क्या? गैस लाइटिंग साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक तरीका है जिसमें मैनिपुलेटर या सामने वाला व्यक्ति हमें हम पर ही डाउट करवाता है, जैसे कि हम ही गलत हो, हमने ही गलत देखा होगा, सुना होगा, समझा या सोचा होगा, और हमारी फीलिंग्स, इमोशन सब पर वो एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और हमें कंफ्यूज कर देते हैं और हमें यकीन दिला देते हैं कि ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था, और असलियत पर बड़े ही खूबसूरती के साथ पर्दा डाल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आपने आपके किसी दोस्त को कैफे में देखा। आपको 100% यकीन है कि वो आपका दोस्त ही है, लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं तो वो साफ मना कर देते हैं और कहने लगते हैं कि वो तो घर पर थे, क्रिकेट देख रहे थे। आपको यकीन है कि वो वही है, पर फिर भी आप उनकी बात मान लेते हैं और सोचते हो शायद आप ही गलत हो। ऋषिका, लोग गैस लाइटिंग क्यों करते हैं? क्या मिलेगा उन्हें झूठ बोलने से? देखो, लोग अक्सर गैस लाइटिंग पावर और कंट्रोल के लिए भी करते हैं। वो तुम्हें अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं या फिर वो किसी गिल्ट या इल्जाम से बचने के लिए गैस लाइट करते हैं। वो अकाउंटेबिलिटी को अवॉइड करते हैं और जो उन्होंने किया उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। वो अपने सेल्फ ईगो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उन लोगों को अपने आप से ही सच सुनना पसंद नहीं है, तो वो तुम्हारी बात क्या ही सुनेंगे। उनमें नार्सिसिस्ट ट्रेट होता है। कई बार उन्हें लगता है कि वो हमेशा सही होते हैं और सामने वाला गलत, इसलिए भी वो अक्सर गैस लाइट करते हैं। ऋषिका, लोग गैस लाइट किस तरह से करते हैं? देखो, लोग अक्सर डिनायल के रूप में गैस लाइट करते हैं। वो सीधा अपनी बात से डिनाई या फिर पलट जाते हैं और चीजों को बिल्कुल बदल देते हैं, जैसे ऐसा तो मैंने कभी कहा ही नहीं था। वो हमें छोटी छोटी बातों पर ये कहने लगते हैं कि जैसे तुम ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। वो सामने वाले पर ब्लेम शिफ्ट करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सब तुम्हारी गलती थी, मैं तो अच्छे से बात कर रहा था, तुमने ही बात बिगाड़ी। वो उम्र विथ होल्ड करके रखते हैं, जैसे तुमसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं, और बिना कुछ बात किए वो फोन कट करके चले जाते हैं। और फिर वो अक्सर काउंटरिंग करते हैं, जैसे हमेशा तुम्हारी गलती होती है, उस दिन भी तुमने ये किया, अगले दिन भी तुमने ये किया, और हमेशा तुम ही ऐसा करती हो। ऋषिका, कैसे पता लगेगा कि मैं गैस लाइटिंग का शिकार हो रहा हूँ? देखो, अगर तुम्हें लग रहा है तुम हमेशा अपने डिसीजन पर डाउट कर रहे हो या फिर कॉन्स्टेंटली हर बात के लिए तुम ही सॉरी बोल रहे हो और वो भी बिना वजह, तुम्हें लगने लग गया है कि तुम में ये कुछ दिक्कत है, तुम अपने आप को, अपने डिसीजन को पागल ठहराने लग गए हो, अपनी मेमोरीज पर ट्रस्ट नहीं करते, दूसरों से अलग हो रहे हो, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लो फील कर रहे हो, तो समझ नहीं ना तुम भी किसी फॉर्म में गैस लाइट हो रहे हो। ऋषिका, गैस लाइटिंग का हम पर क्या असर होता है? अगर गैस लाइटिंग कंसिस्टेंट रही तो कई लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीजें भी सामने आती हैं।
हमारा दिमाग जैसे ओवरथिंक करने लगता है, हम इमोशनल एग्जॉस्ट होने लगते हैं, हर वक्त कंफ्यूजन और गिल्ट में रहने लगते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, हमें लगता है कि हम सही नहीं हैं, सामने वाला ही सही है, हम आइसोलेशन में चले जाते हैं, हमें हमारा सर्कल छोटा करना पड़ता है, अपने कामों को समझने के लिए उनके हिसाब से चलने लगते हैं। ऋषिका अब गैसलाइटिंग को कैसे पहचाने? देखो, अपने पैटर्न को नोटिस करो। क्या बार बार कोई तुम्हारी रियलिटी को डिनाई कर रहा है, कि फिर तुम सच कह रहे हो और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? अपने गट फीलिंग पर ट्रस्ट करो। कभी कभी हमारा दिमाग नहीं, हमारे गट्स भी सही बोलते हैं। लोगों को ऑब्जर्व करो और सोचो क्या हर आर्ग्यूमेंट का एंड तुम्हारे ही सॉरी पर हो रहा है? और समझ लेना, आप मन की बात रख रहे हो और कोई इसे आर्ग्यूमेंट कह रहा है तो उसे आपके इमोशंस की परवाह नहीं। ऋषिका, अगर समझ आ गया कि हमारे साथ गैसलाइटिंग हुई है तो अब इससे बचें कैसे? अपनी बाउंड्रीज को सेट करो, क्लियर करो क्या टॉलरेट करना है क्या नहीं। अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाओ, अपने आप को कम मत समझो, अपने सपोर्ट सिस्टम की हेल्प लो, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर से बात करो, गैसलाइटिंग के बारे में और पढ़ो और समझो। और अगर चीजें ज्यादा हो रही हो तो थेरेपी या फिर प्रोफेशनल हेल्प लेना भी कोई कमजोरी नहीं है, वो भी हीलिंग का एक स्टेप है। ऋषिका, मेघा एक तेज आत्मविश्वासी लड़की थी, लेकिन एक रिश्ते में आने के बाद उसने हर बात पर खुद पर शक करना शुरू कर दिया, अपने फैसलों पर, अपने शब्दों पर, अपने कामों पर। हर बार उसका पार्टनर कहता, तुम कुछ ज्यादा सोचती हो, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। धीरे धीरे मेघा पूरी तरह टूटने की कगार पर आ गई। थेरेपी में पता चला उसे लगातार 2 सालों तक गैसलाइट किया गया था। ऐसा हमारे साथ न हो, इसलिए हमें भी अपनी अंतरात्मा और गट फीलिंग पर भरोसा करना चाहिए। हाँ डॉबी, बहुत सही बात कही। हमें कभी भी अपने गट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। गैसलाइटिंग साइलेंट होता है, लेकिन स्लो पॉइजन की तरह होता है, जो हमें अंदर ही अंदर तोड़ते जाता है। वैसे ही अगर आपको गैसलाइटिंग का एक सच्चा, रियल और दर्द भरा एग्जाम्पल देखना है तो एक बार रेत की मछली जरूर पढ़िए या फिर उसका बुक रिव्यू 2 पल चैनल पर जरूर देखिए। इस कहानी में एक इमोशनल मैनिपुलेशन है जो एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है गैसलाइटिंग का। इस कहानी में नायिका बार बार अपने इमोशंस पर डाउट करती है और वो खुद से पूछती है क्या मैं ही गलत हूँ। और जब एक इंसान अपने इमोशंस पर विश्वास नहीं करता तो समझ लेना वहाँ किसी तरह का डीप और सटल गैसलाइटिंग है। और इस पूरे एंगल को ब्रिलियंटली समझाया गया है 2 पल चैनल में, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जिंदगी में कभी चालाक नहीं बनना था, पर अगर सामने वाला चालाकी से हमारी रियलिटी सेंस चुरा ले तो हमें सतर्क तो रहना पड़ेगा। गैसलाइटिंग एक आग है जो हमें अंदर ही अंदर जलाती है और हम मुस्कुराते हुए जलते भी रहते हैं, ये सोचकर कि शायद हम ही गलत हैं। लेकिन अब नहीं, हमारा सच हमारा है, हमारे इमोशंस हमारे हैं, हमारी लाइफ हमारी। तो खुद पर भरोसा करो और किसी भी नरेटिव से अपने आप को दूर रखो। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर रखी है गूगल फॉर्म की लिंक, जहां आप मुझे बता सकते हैं कैसे क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रहे हैं, जिन्हें हम हमारे आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर कर सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ढेर सारा प्यार दें। तो ये था एपिसोड 2 ऑफ मैनिपुलेशन सीरीज। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मैनिपुलेशन की एक और वेपन की, जिसका नाम है लव बॉम्बिंग, जिसमें जानेंगे कि कैसे प्यार भी एक पिंजरा बन जाता है। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से बचे रहिए। दिस इज ऋषिका नेमावत साइनिंग ऑफ फ्रॉम एपिसोड 2।